नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है, पार्टी के भीतर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है उसको कम से कम रोकथाम करने के लिए तमाम रणनीति अपना रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि लगातार कांग्रेस पार्टी में टूट जो है वो देखने को मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा, उस पर आज विस्तार से बात करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया है और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है वो कन्याकुमारी से कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इस यात्रा के मात्र 5-6 दिन होते ही गोवा कांग्रेस में एक बड़ी टूट देखने को मिलती है और लगभग 8 विधायक एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। साथ ही अगर बात करें गोवा में, तो इससे पहले भी 2019 में 10 विधायक कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में कांग्रेस में जो एक तरीके से घमासान जो मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी रोकथाम के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई है। लेकिन आज इस यात्रा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल राहुल गांधी की इस यात्रा का कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह चल रही है और जो लगातार नेता छोड़ करके पार्टी को जा रहे हैं उसमें क्या एक तरीके से कमी नजर आएगी या खुद कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इस यात्रा के बाद जीत हासिल करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने वाली। मेरे साथ इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है क्रांति जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानेंगे कि दरअसल राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा क्या सफल रहेगी आने वाले समय में, या अब तक उन्होंने जितने दिनों तक इस यात्रा का जो सफ़र वो तय किया है, अगर उसको भी हम देखें और समझने का प्रयास करें तो इस बीच अगर गोवा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी को छोड़ा, बीजेपी में गए, तो फिर राहुल गांधी की रणनीति क्या है? राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं उसका कितना असर जो है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि राहुल गांधी जो है वो भले ही भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो उनकी ये यात्रा रही है, इस यात्रा को हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से जो है ये सफल नजर आ रही है। देखिए, भले ही एक तरफ यात्रा कर रहे हैं, आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन आप अपने खेमे में झांक करके नहीं देख रहे। आपका खेमा अभी मजबूत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने खेमे को मजबूत करना चाहिए, उसके बाद जो है आपको तमाम नेताओं को साथ लेकर के चलने का अधिकार मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी हमेशा से गलत फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। आप अगर उनके पुराने रिपोर्ट्स उठा कर देख लेंगे तो राहुल गांधी लगातार जो है इन तमाम मुद्दे में हर तरफ से जो है गलत ही नजर आए हैं। चाहे वो यूपी चुनाव को लेकर के किसी मुद्दे पर फैसला लेना हो, प्रधानमंत्री पद के लिए फैसला लेना हो, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए फैसला लेना हो, या फिर कांग्रेस के किसी नेता को रोकते वक्त भी कोई अहम फैसला ना लेना। देखिए, इन तमाम मुद्दों में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो कमी है वो स्पष्ट रूप से सभी के सामने आती रही है। और आज भारत जोड़ो यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन कर देते हैं, तमाम नेताओं को लेकर के सड़कों पर उतर जाते, लेकिन उससे पहले अपनी ही पार्टी को जोड़ करके रखने का कार्य वो नहीं कर पाए। जब पार्टी ही नहीं जोड़ करके रख पा रहे हैं तो फिर भारत को कैसे जोड़ेंगे, कैसे भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे? आप देखिए, अभी राहुल गांधी की अगर हम बात कर ले तो देखिए, राहुल गांधी निकल चुके अपने रास्ते पर, कर रहे हैं अपनी पद यात्रा, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? भगदड़ मच गई है, फूट डल रही है। गोवा में विधायकों ने जो है अपना इस्तीफा पकड़ा दिया है। आज गोवा में जिस तरीके से विधायकों ने इस्तीफा पकड़ाया, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा बदतर होगा, क्योंकि एक तरफ वो भारत जोड़ो का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो कांग्रेस भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की यह यात्रा जो है वो बहुत ही गलत समय पर शुरू की गई है। बिल्कुल, ये यात्रा जो है वो राहुल गांधी के द्वारा शुरू तो की गई, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में जो टूट है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है एक तरीके से कराई जा रही है। आप देखिए कि लगातार पार्टी के जो सीनियर कद्दावर नेता हैं वो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो पार्टी को छोड़ करके जा रहा है। उन तमाम नेताओं की शिकायत यही है कि दरअसल राहुल गांधी अपने मन से फैसले ले रहे हैं। पार्टी में जो तमाम कमेटियां हैं
उसका कहीं ना कहीं जो एक तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है उनको, और एक तरीके से उनकी बातों को जो है नहीं सुना जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के ख़ुद गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपने इस्तीफ़ेनामे में इन तमाम बातों का जिक्र किया था और एक तरीके से निशाना साधा था उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर। ऐसे में अब जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में लगातार कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो कमज़ोर हुई है। मात्र 2 राज्यों में उनकी सरकार है। तो क्या इस यात्रा के करने के बाद अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो उनकी सरकार है इस वक्त, क्या वो सरकार बच पाएगी? क्योंकि राजस्थान की हालत काफ़ी गंभीर है। वहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच लगातार जो तनातनी बनी रहती है और यही वजह है कि सरकार भले ही कांग्रेस की हो वहाँ पर, लेकिन गुटबाजी इतनी ज़्यादा है कि कोई नेता जो है एक तरीके से खुल करके काम करने में सक्षम नहीं है। और यही वजह कि जनता की नाराज़गी भी अब देखने को मिल रही है राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम तकरार की बात कर ले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, तो देखिए जाहिर सी बात है कि 2 ऐसे नेता, क्योंकि दो तलवार जो है वो एक मयान के अंदर नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया, एक मयान के अंदर 2 तलवारें रखने की कोशिश की और ये उसी चीज़ को जो है यहाँ पर सबके सामने प्रकाशित करता है। देखिए आप पंजाब के हालात देख लीजिए, वहाँ पर भी एक मयान के अंदर 2 तलवारें रखने की कोशिश की गई, अंत में क्या हुआ, सरकार से हाथ धो बैठे ना। अब वही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर भी एक मयान है, 2 तलवारें हैं, आपस में टकराती रहती है और उसकी वजह से असर क्या पड़ता है, वहाँ के नेताओं के ऊपर असर पड़ रहा है। और ये सिर्फ राजस्थान की सियासत के अंदर ही इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है, इसका असर तमाम नेताओं के ऊपर देखने को मिल रहा है जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की इस वक्त नेतृत्व करने में जुटे हुए। उन्हें भी लग रहा है कि हमें भी आगे चल करके 2 नेताओं को सामने सामने खड़ा कर देंगे। भाई देखिए, अगर आपने किसी के चेहरे पर लड़ाई करी है, चुनाव जीता है, तो आप उसी चेहरे को आगे रखिए ना। आप क्यों उसके सामने एक प्रतिद्वंदी को ला करके रख देते हैं? अब तो ये तो इसी चीज़ से मान लिए जाएंगे ना कि कठपुतली बना के रखा हुआ है, कठपुतली का नाच करवाना है, जैसे मनमोहन सिंह से करवाया था, अब आगे चल करके तमाम नेताओं से करवाना है। तो ठीक है, जिसका चेहरा चाहे था उसके चेहरे पर चुनाव लड़ लिया, लेकिन अंत में ला करके उस नेता को रख दिया जिसको आप ऑर्डर देंगे और सामने वाला आपके ऑर्डर को जो है आँख, नाक, मुँह, कान सब बंद करके जो है मानता जाएगा। तो देखिए, गांधीवादी होना अच्छी बात है, लेकिन गांधीवादी हो करके आप सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी के नेतृत्व पर पूरी पार्टी को नहीं चला सकते हैं। आप सिर्फ अपना परिवार चला सकते हो। तो देखिए, परिवार चल रहा है, परिवार चलता हुआ अच्छा भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्टी नहीं चल पाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जो है गांधीवादी की वजह से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो एक समय पर अच्छे नेता आपसी संबंध के लिए माने जाते थे, आज वो टकरा रहे हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की स्थिति जो है वो क्या बदलेगी, या फिर कांग्रेस को अभी भी सत्ता में वापसी के लिए जूझना पड़ सकता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।